हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है हमारी सन इन डिफरेंट साइंस की सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि थर्ड टॉपिक है सन इन जेमिनी। जब सूर्य आपकी मिथुन राशि में होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है उसका आपके ऊपर, ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। इससे पहले हमने सन जब एग्जॉल्टेड होता है, यानी सन जब एरीज में होता है मेष राशि में, और वृषभ राशि में जब होता है तब क्या प्रभाव पड़ता है ये जाना है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। आज हम जानेंगे कि सन जेमिनी में कैसा प्रभाव देता है। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और मेरे जो नीचे दिए गए नंबर है, अगर आपको कुंडली रीड करवानी है तो उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। सन, जिसको हम कहते हैं सोल, योर सोल, वेयर एवर योर सन इज, योर सोल पर्पस इज दैट। जिस हाउस में भी होता है आपका सन, आप मतलब आपकी जो सोल है वो वही चाहती होती है। तो आपकी सोल को डिनोट करता है, गवर्नमेंट सेक्टर को डिनोट करता है, पब्लिक सेक्टर को डिनोट करता है सन आपके फादर को डिनोट करता है। सन आपकी जो लाइफ में कॉन्फिडेंस होता है, जो स्टेमिना होता है, जो वाइटैलिटी होती है, उसको डिनोट करता है। सन आपकी लाइफ में अथॉरिटी फिगर्स को डिनोट करता है। सन डिनोट करता है हमारे बोन्स को, हमारे टीथ को, ये सब जो है वो जो आपकी बॉडी के एक वाइटैलिटी जैसे को कह सकते हैं वो डिनोट करता है। तो ऐसा सन जो है वो जेमिनी जैसा साइन, जो कि डुअल साइन है, एयर साइन है, उसमें आया है। तो जो जेमिनी होता है वो बेसिकली इट्स अबाउट कम्युनिकेशन, इट्स अबाउट इंटेलेक्चुअल, बीइंग इंटेलेक्चुअल। तो जेमिनी पीपल बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं सबसे पहले तो, और दीज आर द पीपल हु आर वेरी मतलब अडेप्टेबल, क्योंकि एयर साइन है तो दे आर वेरी अडेप्टेबल, दे अडेप्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, दे आर वेरी इंटेलेक्चुअल, दे आर वेरी जस्ट बिकॉज दिस इज अ थर्ड साइन। तो ऐसे लोग जो होते हैं कहीं पे अपना बातों से इम्प्रेशन छोड़ने में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे जॉविल नेचर के होते हैं। तो जब सन जो है वो जेमिनी जैसे साइन में आता है तो ऐसे लोग जो होते हैं ये हमेशा कुछ ना कुछ लर्न करना चाहते हैं। थर्ड जो हाउस होता है बेसिकली, क्योंकि जेमिनी इज थर्ड हाउस जो कालपुरुष की कुंडली में है, वो थर्ड हाउस को डिनोट करता है। और जेमिनी जहां पे भी हो, ये जरूरी नहीं है वो थर्ड में ही होगा, इट कैन फॉल एनीवेयर। सन आपका जेमिनी में किसी भी हाउस में हो सकता है। तो उस हाउस से रिलेटेड चीजें मतलब जो है इंसान सीखने में बहुत ज्यादा क्यूरियस रहता है, उसको नई नई चीजें सीखना अच्छा लगता है। चीजें जो है वो एक जैसी उनको पसंद नहीं होती, कांस्टेंट चीजें पसंद नहीं होती, और नई चीजों की नॉलेज रखना, नई चीजों के बारे में जानना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके फोर्थ हाउस में है तो आपका इंटरेस्ट हो सकता है, अगर आप ऐसे वर्क में हो कि आपके डेकोरेशन का नया इंटीरियर आया, मतलब कोई डिजाइन नया आया है, तो वो कैसे सीखना है, नई चीजें कैसे करनी है, घर को और अलग कैसे बनाना है, ये हो सकता है। अगर आपका जो सन जेमिनी में अगर आपके फिफ्थ हाउस में है तो आप अपनी क्रिएटिविटी पे मतलब इंसान जो है वो फोकस करता है, मतलब वो एक आर्टिस्ट होता है, तो जो भी वो काम करता होता है उसको नए तरीके से कैसे लाना चाहिए, नए आइडियाज के थ्रू कैसे रखना चाहिए, वो करता है। एंड सेकेंडली, ये जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा चीजें जो है वो इजीली लेट गो कर देते हैं, बिकॉज दे हैव द कैपेबिलिटी ऑफ डिटैचिंग देमसेल्फ फ्रॉम द थिंग्स। इनके पास वो कैपेबिलिटी होती है, वो अडेप्टेबिलिटी होती है कि ये लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा चीजों को ईजी लेते हैं, और ये लोगों को भी बोलते हैं कि चीजों को ईजी लिया करो, क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड लेके, बहुत ज्यादा सीरियसली चीजें लेके कभी कभी क्या होता है कि आप चीजें लेट गो नहीं कर पाते, उसको लेके भारी होते रहते हो। तो इनमें वो कैपेबिलिटी होती है, दे लेट गो थिंग्स इजीली एंड दे मूव ऑन विद देयर लाइफ, तो विच इज वेरी गुड क्वालिटी। एंड थर्डली, दे गेट मतलब अगर ये लव लाइफ में है तो इनको कांस्टेंट चेंज चाहिए, दे नीड चेंजेस, क्योंकि अगर इनको चेंज नहीं मिलता, सेम बोरिंग रूटीन मिलता है, तो दे टेंड टू फील फेड अप, और फिर इनका रिलेशन जो है एक बोर्डम में मतलब आ जाता है, बिल्कुल एक स्टेगनेंट स्टेज में आ जाता है, जो कि ना ऊपर बढ़ पाता है ना नीचे हो पाता है। तो इसलिए इनकी लाइफ में इनके पार्टनर जो होने चाहिए वो ऐसे होने चाहिए जो चीजें जो है स्पाइस्ड अप करें, फन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहे, मतलब ऐसे नहीं जैसे एक सिबलिंग्स, क्योंकि थर्ड साइन है तो जैसे सिबलिंग्स कुछ फन चीजें करते हैं, वैसे इनका पार्टनर को कुछ उस ट्रेट में होना चाहिए कि कुछ फन एक्टिविटीज करें, तो इनका जो ध्यान है वो ज्यादा उनकी तरफ रहे और चीजें जो है वो ट्रैक पे चलती रहे।
दीज आर द पीपल हु आर वेरी वर्सटाइल। मतलब आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि इनको एक ही चीज आती होगी, हर चीज को इनको कुछ ना कुछ नॉलेज होगी। मतलब जैसे होते नहीं है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ नन, तो वैसे ही ये लोग होते हैं। इनको इनकी नॉलेज जो है इतनी वाइब्रेंट होती है कि इनको अलग अलग चीज़ों की नॉलेज होती है, और ये आप देखेंगे कुछ ना कुछ चीज़ों में लगे रहते हैं, मल्टीटास्कर होते हैं, बहुत ज़्यादा लाइवली होते हैं, बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं, कहीं पे भी जाते हैं उस मतलब लोग जो होते हैं इनको ऐसे लोग होते हैं जो लोगों को मतलब अपने आप को मिस कराए। मतलब ये बहुत ज़्यादा जॉबिल नेचर के होते हैं, लाइवली होते हैं, चीज़ों को बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं कि एयर की तरह होते हैं। एयर क्या करती है, किसी भी रूम में, किसी भी स्पेस में, किसी भी कहीं पे भी मतलब आप किसी में भी डाल दो एयर को, उसका शेप ले लेती है, वहीं मतलब इजीली अडेप्ट कर लेती है। वैसे ये लोग होते हैं, लोगों को उनकी नेचर के हिसाब से बात करना इनको आता होता है और उनसे बात कम्युनिकेट बहुत इजीली कर सकते हैं। तो इनका बेसिक थीम होता है लाइफ में कम्युनिकेशन, व्हिचएवर प्रोफेशन दे चूज, चाहे ये मार्केटिंग की फील्ड में हो, सेल्स पर्सन हो, बैंकर हो, कोई भी फील्ड हो, इनका कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं सिर्फ यूज होता ही है। For example, if you are in a media field, if you are in social media field also, communication is being used, तो वो भी कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन के थ्रू हम लोगों तक अपने आइडियाज पहुंचा रहे हैं। तो ये लोग वो होते हैं जो अपने आइडियाज को जनरेट करना, उनको यूज करना उनको पसंद होता है और ये लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। दे आर नॉट द वन हु इज गोइंग टू होल्ड अप देयर थॉट्स। इनको ऐसा अच्छा लगता है कि अपने जो आइडियाज हैं उनको शेयर करें, उसको यूज में लाएं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जैसे कि कुछ साइंस ऐसे होते हैं बहुत सीरियस होते हैं, जैसे स्कॉर्पियो होता है, या फिर जो अपने जो थॉट्स हैं उनको सोच समझ के बहुत ज़्यादा उनको लगता है कि कोई गलत चीज़ ना हो जाए, लेकिन दे आर ओपन टू द न्यू आइडियाज, न्यू थॉट्स, एंड दे ऑलवेज शेयर इट। दे टेंड टू बिलीव कि इनका जो थॉट है, नए आइडिया अगर ये शेयर करेंगे, शेयरिंग से आगे चीज़ें बढ़ेंगी। और लाइफ में इनका मोटो होता है, मतलब कम्युनिकेशन के बिना ये कोई प्रोफेशन में कोई भी हो, इनको कम्युनिकेशन चाहिए ही, तभी ये सर्वाइव ज़्यादा आगे तक कर सकते हैं। तो इनका अगर हम बेस सोचें तो दैट इज, क्योंकि थर्ड हाउस है विच इज ऑल्सो अबाउट कम्युनिकेशन, कहीं ना कहीं स्पीच है आपका, तो इनका प्रोफेशन सब तरीके से आप कह सकते हैं कम्युनिकेशन पे बेस्ड होता है। इनकी नेचर जो होती है बहुत ज़्यादा एंटरप्रेन्योरल होती है, मतलब कि इनके थॉट्स थर्ड हाउस है एंड कम्युनिकेशन अच्छी है, आइडियाज़ अच्छे हैं, तो एंटरप्रेन्योर तो बहुत इजीली ऐसे लोग बन सकते हैं। बट ये आइडियाज़ को किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं ये इनके पूरे चार्ट पर डिपेंड करता है, बिकॉज दिस इज ओनली सन इन जेमिनी। तो इनको कम्युनिकेशन तो अच्छी है ही। अगर यहाँ पे अगर मतलब मान लीजिए पावरफुल है सन, तो आपको बहुत इजीली आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपका सोल का पर्पस ही कम्युनिकेट करके अपनी चीज़ें आगे रखना, तो आप एंटरप्रेन्योर बहुत अच्छे से बन सकते हैं। क्योंकि सन जेमिनी में है, सन डिनोट्स योर फादर, तो हो सकता है कि आपके फादर भी कोई ऐसी फील्ड में हो, मार्केटिंग की फील्ड में हो, सेल्स की फील्ड में हो, या पब्लिक स्पीकर हो, या हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसा कम्युनिकेशन उनके भी प्रोफेशन में ऐड होता है, और वो जो होते हैं वो भी उनकी नेचर भी इनसे मिलती होती है। बिकॉज जेमिनी इज अ साइन विच इज ऑल्सो वेरी लवी, मतलब फ्लर्टेशियस नेचर भी जेमिनी पीपल्स की होती है। जो जेमिनी पीपल होते हैं उनकी नेचर कुछ ऐसी होती है जो मतलब ये बात करेंगे तो आप देखेंगे कि वो मतलब मुँहने वाली बात होती है, आपके फेवर में बात करेंगे, फ्लर्ट करेंगे, तो ऐसी विटी नेचर इनकी होती है। तो हो सकता है आपके फादर की भी ऐसी नेचर रही हो, क्योंकि सन है तो आपके फादर की भी सेम नेचर रही हो, जिसके ट्रेट्स कुछ हों आप में भी। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे हो सकती है, बट वो डिपेंड करता है, ये जो चीज़ें मैंने बताई है कि अगर आपका, क्योंकि सन आपका जेमिनी में है, जेमिनी इज मतलब उसका जो लॉर्ड है वो मरकरी है, तो मरकरी अगर आपका अच्छा है, एक्साल्टेड है, तो ये चीज़ें जो है परफेक्ट ऑन पॉइंट रहेंगी। मतलब आप कम्युनिकेट करेंगे, आपका जो कम्युनिकेट चाहे आप कितना थोड़ा भी करें, थोड़े में भी आप अपने लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ऑन पॉइंट उनको हिट हो जाएगा। आपका जो मार्केट एरिया है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मार्केटिंग में हैं and you are giving your product, you are selling your product and you are giving some tagline, तो वो एक टैगलाइन भी उनको हिट कर जाएगी। अगर आपका मरकरी भी एक्साल्टेड है या मरकरी अच्छी पोजीशन में है, पावरफुल है, तो अगर आपका मरकरी डेबिलिटेटेड है, तो ऐसे लोग क्या होता है ना कि उसमें पावर नहीं है, तो ऐसे घुमा घुमा के चीज़ें ऐसे बोलते हैं, तो लोगों को समझ नहीं आता, तो ये चीज़ें जो होती है वो इतनी जल्दी हिट नहीं करती। दे हैव टू गो थ्रू लॉट ऑफ स्ट्रगल। तो अगर मरकरी अच्छा है तो इनको जल्दी इजीली ये सब चीज़ें जो है मतलब होने लगती हैं। तो डिपेंड करता है डिग्निटी क्या है मरकरी की।
इनको अपने प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी मतलब हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं बिकॉज ऑफ देयर नेचर, बिकॉज ऑफ देयर थोड़ी सी ईगोइस्टिक नेचर होती है। बिकॉज सन जब जेमिनाई में होता है, जो आप अथॉरिटी होती है आपकी, वो आप एयर एलिमेंट में लगा रहे हो, मतलब आप उसको अथॉरिटी को हर जगह दिखा रहे हो। तो ऐसे क्या लोग जो होते हैं ना, वो अपनी मतलब बढ़ाई करने वाले होते हैं, मतलब उनको कुछ अचीव होता है तो दे जस्ट गो एंड टेल पीपल कि मुझे ये हुआ है, मैंने ये किया, तो विच क्रिएट्स प्रॉब्लम। और में ईगो बहुत होती है, मतलब ये अपने आप को ऊपर रखते हैं। तो दिस इज अ थिंग विच क्रिएट्स प्रॉब्लम, क्योंकि इनको बार बार जो है चेंज करने पड़ते हैं प्रोफेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल सन आपका जेमिनाई में विच इज चेंजिंग, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, तो इनको लगता है कभी ये सही लगता है प्रोफेशन, कभी वो सही लगता है, दे आर ऑलवेज चेंजिंग। ऊपर से इनका इगोइस्टिक अप्रोच जो आ जाता है बीच में, बिकॉज दे थिंक दे आर बेटर देन द अदर्स, विच इज गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो उसकी वजह से भी चेंज करनी पड़ती है, तो कॉन्स्टेंटली चेंज कर रहे होते हैं। तो अगर यहाँ पे मर्करी अच्छा है तो ये जो इनका चेंज होता है उनको बेहतर अलग जगह की तरफ लेके जाता है। फॉर एग्जाम्पल दे कैन बी वेरी गुड एंटरप्रेन्योर्स, तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपको सोलो ही आगे बढ़ना पड़ेगा, विच इज गुड। लेकिन अगर यहाँ पे उनका मर्करी अच्छा नहीं है तो यहाँ पे इनको चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, और फिर ये सीखते हैं कि थोड़ा सा हम्बल रह के, और स्पेशली क्योंकि इनके बहुत यूनिडायरेक्शनल चीज़ें, मतलब बहुत ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल चीज़ें हो जाती है, तो उनको यूनिडायरेक्शनल रखनी चाहिए। मतलब एक तरफ अगर ये फोकस करके रखेंगे तो इनकी लाइफ में चीज़ें जो है वो उनको क्लैरिटी भी दिखेगी, क्योंकि मल्टीटास्कर होते हैं। मतलब ये नहीं कि आप बहुत सारी चीज़ों में घुस जाओ और एक भी चीज़ आप प्रॉपर ना कर पाओ। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि एक चीज़ में ज़्यादा फोकस रखो जहाँ आपको कंप्लीट कर सको चीज़, जहाँ आपका मतलब कह सकते हैं एक्सपर्टीज होनी चाहिए। तो वहाँ पे आपको जो अगर आपका मर्करी अच्छा है तो आपको उसमें बहुत ह्यूज लेवल ऑफ गेन भी देता है। स्पेशली अगर आपकी सन की महादशा, अंतरदशा और ट्रांजिट में वैसा चल रहा है, जेमिनाई में है, तो आप देखेंगे आपको गेन्स के बहुत ज़्यादा यहाँ पे चांसेस मिलेंगे। सन यहाँ पे है तो आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, आपको अपनी स्किन का मतलब इश्यूज हो सकते हैं, या अगर आपके 5th हाउस में स्टमक रिलेटेड इशू हो सकते हैं, 6th हाउस में एब्डोमेन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, 1st हाउस में आपको हेड से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चीजें आपको ख्याल रखनी है, और स्किन की भी बहुत ज्यादा केयर यहाँ पे रखनी पड़ती है। आज हमने जाना जब सन इन जेमिनाई होता है तो उसका प्रभाव इंसान के ऊपर कैसा पड़ता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे सन इन कैंसर, जब सन कैंसेरियन साइंस में होता है तो उन लोगों पे उन पे प्रभाव कैसा पड़ता है। उसके लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक